नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आराद्रा नक्षत्र के बारे में और ये जानेंगे कि इससे संबंधित और इससे जुड़े हुए कौन कौन से व्यवसाय हैं। और यदि आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे उस नक्षत्र को ज्ञात करें जो कि आपकी कुंडली के अनुसार अति महत्वपूर्ण है ये दर्शाने में कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा, आपके लिए सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है और उसमें आप कितनी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अन्यथा उस वीडियो को आप टॉप राइट कॉर्नर में कार्ड सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आराद्रा नक्षत्र के बारे में। और यदि आपकी कुंडली में आराद्रा नक्षत्र ही वो नक्षत्र है जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके व्यवसाय को निर्धारित करने के लिए, तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम व्यवसाय कौन से हो सकते हैं उनके बारे में अब जानते हैं। आराद्रा नक्षत्र छठा नक्षत्र है ज्योतिष शास्त्र में और इसका जो स्वामी ग्रह है वो है राहु। और ये जो पूरा नक्षत्र होता है ये स्थित होता है मिथुन राशि में। इसलिए जितने भी व्यवसाय जिनमें राहु मिथुन राशि और बुध जो कि मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है, इन तीनों की प्रधानता होती है, वो सारे व्यवसाय आराद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि हम संक्षेप में देखें तो ऐसे कोई भी व्यवसाय जिनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी का प्रयोग हो, वो सारे आराद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। जिनमें भी साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग यूज होगी, वो सारे व्यवसाय, वो सारे प्रोफेशंस आराद्रा नक्षत्र रूल करता है, आराद्रा नक्षत्र संबोधित करता है। अब जानते हैं कि कौन से वो व्यवसाय हैं जो कि आराद्रा नक्षत्र संबोधित करता है। सबसे पहले जितने भी तरीके की अभियांत्रिकी हैं वो आराद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो गया, कंप्यूटर या आईटी इंडस्ट्री हो गई, कंप्यूटर या आईटी उद्योग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, साउंड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि अभियांत्रिकी से जुड़े हुए हैं वो आराद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जो स्पेशल इफेक्ट्स में कार्य करते हैं मनोरंजन क्षेत्र में, वो भी आराद्रा नक्षत्र से देखे जाते हैं, क्योंकि इन सभी व्यवसायों में साइंस का, विज्ञान का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, विज्ञान की प्रधानता ज़्यादा है। इसलिए ये सारे व्यवसाय आराद्रा नक्षत्र संबोधित करता है। फिर आराद्रा नक्षत्र, क्योंकि ये नक्षत्र पूरा मिथुन राशि में स्थित है और मिथुन राशि और बुध की प्रधानता और इसके गुण होने के कारण इसमें वो व्यवसाय भी आते हैं जिनमें कुशाग्रता, जिसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और ख़ास तौर से जिनमें जो कि विज्ञान से संबंधित हों। तो जैसे जो भी व्यक्ति भौतिक शास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स जिन्हें हम चिकित्सक कहते हैं, चिकित्सक हो गए, फिजिशियंस हैं, ये सारे व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, दवाओं का उद्योग, रसायन का उद्योग, फर्टिलाइजर्स जो कि खाद उद्योग है, ऐसे व्यक्ति जो कि इन व्यवसायों से संबंधित है वो भी आराद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इस नक्षत्र के अंतर्गत आने वाले उन और भी व्यवसाय हैं जो कि संबोधित करते हैं कम्युनिकेशंस को, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर मिथुन राशि और बुध की प्रधानता होती है और राहु के कारण वो प्रधानता और बढ़ती है। इसलिए जो भी व्यक्ति मैनिपुलेटर्स हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, जो इनके अंदर बहुत अच्छी शक्ति है बोलने की, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नेता हो गए, जो व्यक्ति नेता हैं या सेल्स पर्सन्स हैं, क्योंकि उनके अंदर मैनिपुलेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। राहु मैनिपुलेशन की एबिलिटी को बढ़ाता है और मरकरी यानी कि बुध और मिथुन राशि दोनों ही बोलने की क्षमता को सुधारती हैं। इसलिए जो भी बोलने से संबंधित, वाक शक्ति से संबंधित व्यवसाय हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ये नक्षत्र दर्शाता है ऐसे भी व्यवसायों को जो कि रहस्यात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु इसका स्वामी ग्रह है और राहु दर्शाता है हर उस चीज़ को जो कि रहस्य से जुड़ी हुई है। तो जो भी व्यक्ति जैसे कि जासूसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डिटेक्टिव्स, इन्वेस्टिगेटर्स या जासूस हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। हथियारों के विशेषज्ञ भी
आराद्रा नक्षत्र संबोधित करता है, पर हथियारों के विशेषज्ञों के लिए मंगल और केतु का संबंध होना अनिवार्य है। तो ये कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि आराद्रा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। पर आराद्रा नक्षत्र यदि नकारात्मक ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कार्य कर रहा होगा तो वो ये नक्षत्र व्यक्ति को गलत पथ पर भी ले जा सकता है और व्यक्ति ऐसे गैर कानूनी और अमान्य कार्यों में लिप्त हो सकता है, जैसे कि ड्रग डीलर्स हो गए या कोई भी इलीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, वो आराद्रा नक्षत्र से भी देखे जाते हैं यदि उनकी कुंडली में ये नक्षत्र नकारात्मक ऊर्जा से कार्य कर रहा है। तो ये थे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय जो कि आराद्रा नक्षत्र संबोधित करता है। और इन सारे व्यवसायों में से आपको अपना कैसे व्यवसाय पता चल सके जो कि आपके लिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए आपको चारों निष्कर्ष सम्मिलित करके देखने होंगे और वो आपको प्राप्त होंगे राशि द्वारा, ग्रह द्वारा, नक्षत्र और भाव द्वारा। इन सभी विषयों के ऊपर हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो ये था मेरा दृष्टिकोण आराद्रा नक्षत्र से जुड़े हुए व्यवसायों के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।